कांग्रेस के सीकर लोकसभा प्रभारी महेंद्र गहलोत रविवार को सीकर आए। उन्होंने सीकर में सालासर बस स्टैंड पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सीकर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वार्ता की। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा केवल जनता को मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर लड़वाने का काम कर रही है। इस दौरान शहर विधायक राजेंद्र पारिक, नगर परिषद सभापति जीवन खा, जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुल खिचड़, शहर अध्यक्ष राजेश सैनी, गोविंद पटेल, अंकित पारिक, कुलदीप आजाद, रविकांत तिवाड़ी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सीकर लोकसभा प्रभारी महेंद्र गहलोत ने कहा कि ज्यादातर आदमी राजनीति में लंबा नहीं चल पाते हैं, लेकिन शेखावाटी की तो बात ही अलग है। यहाँ के नेता और कांग्रेस पार्टी दोनों ही मजबूत है, जो कई दशकों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें प्रभारी कहते हो, लेकिन हम तो आपके साथी हैं, जो आपसे फीडबैक लेकर आगे रिपोर्ट के रूप में भेज देते हैं। प्रत्याशी चुनने वाले पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही है। गहलोत ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार केवल लोगों को धर्म और मंदिर, मस्जिद के नाम पर लड़ाने में लगी हुई है। आचार संहिता के दौरान सर्किट हाउस तक नहीं खोला गया और अन्य सरकारी कामकाज भी बंद कर दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव होने के पहले ही अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया और उसे विभाग भी सौंप दिए। लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने भैरव सिंह को रवानगी दी थी, ठीक उसी तरह इस बार उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया। यदि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 10 से 12 सीट जीत गए तो अधिकारी भी फोन उठाने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि 4 साल बाद फिर कांग्रेस का राज आने वाला है। सीकर लोकसभा क्षेत्र की सीकर विधानसभा मुख्यालय पर दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की मीटिंग आहूत की गई है, जिसमें हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान राजेंद्र पारिक जी, हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गठाला जी, हमारे तमाम चेयरमैन साहिबान, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, पार्षदगण और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि जिनकी मौजूदगी रही। और हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का संदेश लेकर के इनके बीच में आए हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव में हमें कौन सा जिताऊ उम्मीदवार बनाना चाहिए, हमें कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, इस पूरी रणनीति के बारे में चर्चा हुई, राय मशवरा हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। और यहाँ के तमाम जो आला नेता है, इन नेताओं से राय मशवरा करके और इनकी भावना को, इनकी बात को हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पहुँचाएंगे। और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में सीकर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। हमारी 8 विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा कांग्रेस जीती हुई है और अब की बारी कांग्रेस यहाँ से जीत करके और यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार हिंदुस्तान की महान पंचायत में पहुँच करके इस इलाके की आवाज़ को बुलंद करेंगे। देखो, चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमारे सामने वाली जो पार्टी है वो धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे लोगों के आंखों में धूल फेंकने का काम करती है। लेकिन अब हमारे जो राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं और उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की है, तो आज पूर्वी हिंदुस्तान से लेकर और पश्चिमी हिंदुस्तान तक वो यात्रा में लगे हुए हैं। तो उस यात्रा का संदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहुंच चुका है। और यहाँ सीकर के कार्यकर्ताओं से मैं लगातार 2 दिन से मिल रहा हूँ, यहाँ के नेताओं से मिल रहा हूँ। नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है कि अब की बारी ये किला हम फतेह कर लेंगे। सीकर विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र पारिक ने कहा कि मन में पीड़ा तो तब होती है जब लोकसभा का प्रत्याशी हारता है, अंदर तक मायूसी छा जाती है जो सहन नहीं हो पाती। बैठक के दौरान सीकर के नगर परिषद सभापति और कांग्रेस नेता जीवन खा ने कहा कि इस बार प्रदेश में सरकार नहीं बनी है तो सुस्ती नहीं लानी है। पार्टी से हमारा यही निवेदन है कि नौजवान को प्रत्याशी के रूप में भेजे, क्योंकि अब यूथ का जमाना है। हम सब ताकत से लड़ेंगे और अकेली सीकर विधानसभा सीट से 35 से 40 हजार की लीड दिलवाएंगे। के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जी गहलोत सीकर पधारे हैं और संयुक्त बैठक जो है सीकर शहर और ग्रामीण की संयुक्त बैठक रखी है। इस बैठक में हमने इस बात पर चर्चा की है कि लोकसभा प्रत्याशी जब भी हमारा हो तो हमको संकल्पबद्ध होकर के उसको विजय श्री दिलानी है। और सभी साथियों ने पूरे इत्मीनान के साथ और भरोसा दिलाया है कि जब भी कोई भी प्रत्याशी लोकसभा का हमारे बीच में आएगा तो हम संकल्पबद्ध होकर के उनको विजय श्री की ओर आगे ले जाएंगे। यही जो है आज की इस चर्चा का मुद्दा था।
और सारे साथी जितने भी ब्लॉक के अध्यक्ष साहिबान है, मंडल अध्यक्ष साहिबान है, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सारों ने एक राय होकर के यही कहा है कि जो भी प्रत्याशी कांग्रेस का लोकसभा का होगा हमारे बीच में, उनको विजयश्री दिलाएंगे। यही सीकर लोकसभा के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जी गहलोत ने सीकर विधानसभा के दोनों ब्लॉकों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया है, जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं हमारे, उसके बारे में कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसा हमारा माइक्रो मैनेजमेंट होगा, इस पे हमने चर्चा की, कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कार्यकर्ताओं की राय ली। जो भी कार्यकर्ताओं की राय है वो निश्चित रूप से हम उसी के अनुसार काम करेंगे। महेंद्र जी गहलोत साहब जो कि हमारे लोकसभा के प्रभारी बन के आए हैं, उनके नेतृत्व में आज ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हमें फैसला ये करना है, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन और युवा साथियों को फैसला ये करना है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे, इसके अंदर किस तरह से हम मोदी सरकार को जवाब दें। जिस तरह से मोदी सरकार ने तानाशाही मचा रखी है, युवा पीड़ित है, गरीब पीड़ित है और भाईचारे का इनने सारा काम खराब कर रखा है। तो इस लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी को हम युवा और सारे के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के सारे कांग्रेस जन इनको जवाब देने का काम करेंगे। जो भी पार्टी आला कमान जिस भी व्यक्ति को टिकट देके यहाँ से भेजेगी, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर गांव ढाणियों में जाकर उसको विजय बनाने का काम करेंगे। क्योंकि मुख्यतः आप देख लीजिए, मैं किसानों की बात बार बार करता हूँ, क्योंकि किसान पीड़ित है। जिस दिन आज किसान ज़मीन बेचने वाला बन गया है, हमेशा आप किसान को कभी ज़मीन खरीदते हुए नहीं देखेंगे। जिस दिन किसान फिर से ज़मीनें खरीदेगा और खेती उसकी अव्वल होगी, जिस दिन किसान खुशहाल रहेगा, उस दिन फिर से ये देश खुशहाल हो जाएगा। तो किसानों की आवाज़ बनके और गरीबों की आवाज़ बनके और युवाओं की आवाज़ बनकर पार्टी लोकसभा के अंदर जिसकी भी प्रत्याशी को भेजेगी, उसके साथ हम खड़े रहकर उसको विजय बनाने का काम करेंगे।